बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली। दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? इशिता कपूर। इशिता कपूर, कुछ कहना चाहती हैं इशिता? सर एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और लोग जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट से तो टीचर से सैलरी ले लेते हैं, बट वो टीचर को पे आउट नहीं करते प्रॉपर। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस बात को तमाम सारे लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने जब स्टार्ट हुआ तो बोला था कि उनको मालूम है इस बारे में कि ऐसा होता है, तो लेकिन वो कह रहे थे हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई एक्शन भी लिया गया इस रिगार्ड। नहीं एक्शन लिया गया। ये बात सच है कि साइन किसी पे कराया जाता है, किसी तनख्वाह पे टीचर से, लेकिन पैसे कुछ और दिए जाते हैं। ब्लैंक चेक पे साइन होता है। ब्लैंक चेक पे साइन होता है, पैसा कुछ और दिया जाता है। एग्जैक्टली। और ये बात सिर्फ दिल्ली में नहीं और भी जगहों पे है और ये बात हो रही है, लगातार उसमें सवाल पूछना चाहिए। मैं आपके सवाल को की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आपने ये सवाल पूछा। कोई एक सवाल और भी था, मैं आता हूं जी। नहीं एक मिनट रुके लो दयाशंकर जी। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली और देश के तमाम राज्य जो है। आप कहां से हैं? मैं बिहार से आता हूँ। हाँ, लेकिन एक तरफ बिहार खड़ा, एक तरफ केरल खड़ा, एक तरफ उड़ीसा खड़ा। मैं बिहार से आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं काफी साल से रह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी फैक्ट्री मजदूर काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सरकारें वादा तो कर रही है बड़ी बड़ी कि हमारी जो न्यूनतम मजदूरी का जो स्लैब है 3 उसको हम दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के मालिक कहीं ना कहीं लेबर इंस्पेक्टर मिल के उसको कम सैलरी देते हैं और उसको ना तो अगर काम के दौरान, आज मेरे पास एक बंदा आया था जिसके 4 उंगली कट गई है बहादुरगढ़ के एक कंपनी में। मालिक उसको कोई तनख्वाह जो देता था कैश देता था, कोई उसको कंपनसेशन नहीं दे रहा है। वो बेचारा भाग रहा है कभी इस पार्टी के पास कभी उस पार्टी के पास। तो मैं सरकार से यही कहता हूँ इस पर सख्त कानून बने और मालिक कंपनियों को आदेश दिया जाए कि अगर किसी को न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए और कंपनसेशन जो अगर कोई दुर्घटना होता है तो उसको देने का काम किया जाए। दिल्ली में रहते हैं आप? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? सुंदर चौधरी। सुंदर चौधरी, बिहार के रहने वाले हैं और आपने अपना नाम बताया? इशिता कपूर, जो कि दिल्ली में हैं, टीचर हैं। इन्होंने भी कहा कि दिल्ली के स्कूल में कहा कुछ जाता है, चेक पे साइन कुछ कराया जाता है, पैसे कुछ दिए जाते हैं टीचर्स को। एक तरफ ये है, एक तरफ मजदूरों की बात। ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं जो कभी भी डिबेट का हिस्सा नहीं बनते, हाशिए पे रहते हैं और इनको जरूर रेज किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डिबेट में कभी नहीं आते, कोई नहीं पूछता। जरूर इनका बात होना चाहिए और इन पे कोई पार्टी नहीं। मैं चाहूंगा नो दयाशंकर कोई इस पर बात नहीं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन जो भी है, जो भी वादे कर रहे हैं उनको सोच समझ के वादे करने चाहिए, क्योंकि जनता मूर्ख, जोर से बोलो नहीं भगाऊंगा सबको, मूर्ख, हल्के बोलोगे सबको भगा दूंगा। जनता मूर्ख, इधर वाले नहीं बोल रहे, मूर्ख नहीं है। बहुत धीरे से बता रहा हूं मैं, मूर्ख नहीं। आप वादे कुछ भी कर लें, अगर टीचर से साइन कराया जाता है 5,000 12,000 का और दिया जाता है 6,000 रुपए, तो शर्म आनी चाहिए। और मजदूर देश की राजधानी में और मजदूर से कहा जाता है तुम्हें तनख्वाह ये मिलेगी और दिया नहीं जाता, तो सोचने की बात है, गौर करने की बात है। मैं आपसे, कहां से आप आई जी? अरे आगे आइए, आगे आई। ओहो, कोई बात नहीं जी, ऑफकोर्स आकृति जी। देखिए मेरा पीएचडी जो है वो लेबर राइट्स के ऊपर है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे बोले। मैं क्विकली बताना चाहती हूँ, जो नए लेबर कोड आए हैं, जो श्रम कानून नए आए हैं, उसमें लोगों को हायर और फायर करना इतना आसान है। ठेका प्रथा इस सब चीजों की जड़ है, जिसको बहुत बड़े रूप से, ठेका प्रथा को बहुत बड़े रूप से यहाँ पर आप देखेंगे इस सरकार के अंदर बल दिया गया है। और 176 रुपए की न्यूनतम वेतन प्रपोज की गई थी, 176 रुपए की न्यूनतम वेतन। मैं सभी यहाँ से पूछना चाहती हूँ, कोई भी क्या 176 रुपए में अपना दिन अपना काट सकता है, जबकि 375 रुपए का न्यूनतम वेतन तय करा? देखिए प्रतीक जी, ये केवल और केवल एक पक्षीय बात कर रही हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक जी खड़े हैं ना, इनकी खुद की सरकार में, एक आरटीआई के जवाब से बता रहा हूँ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, वोकेशनल टीचर, गेस्ट टीचर के अलावा डीटीसी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के अलावा अन्य विभागों के 3 लाख जो वर्कर हैं, उनको ये खुद न्यूटन वेतन नहीं देते हैं, तो ये दिल्ली में क्या लागू करेंगे? साथ ही साथ अरे आरटीआई है मेरे पास, ये रहा आरटीआई, अरे ये नहीं आरटीआई, ये नहीं आरटीआई, ये झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, ये लोग सीनियर सिटीजन की पेंशन
वोट दिया है। भाई क्या यार, कर रहे हो? झूठ मत बोलो। क्या कर रहे हैं? चलो और क्या आप बयान दीजिए, बयान दीजिए। चुप रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए जी। यहाँ पे झूठ बोल के भड़काने की कोशिश करें। मैं इनके विकास का मॉडल बताता हूँ। किसी भी मायने में गुजरात सरकार ना तो इंडस्ट्री के मामले में, ना रोजगार के मामले में किसी भी तरीके से दिल्ली के देश के टॉप 5 राज्यों में नहीं आती। टॉप 5 राज्यों में किस में आती है? प्रसूति के समय पे महिलाओं की जो डेथ होती है उसमें टॉप 5 राज्यों में आती है। नियोनेटल डेथ्स में टॉप 5 राज्यों में आती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ होती है ना, उसमें टॉप 5 राज्यों में आती है गुजरात सरकार। ये हालत है गुजरात की, गुजरात के हेल्थ की हालत है। मैं आपसे प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि कश्मीर, आप तमिलनाडु का जवाब देंगे। अरे आपने ऐसे सवाल कहाँ पूछा? आप पूछिए। आपसे दिल्ली के बारे में सवाल, दिल्ली के आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए मैंने खुद ने विधानसभा के अंदर उठाया था 2017 के अंदर, सेम सवाल उठाया था, क्योंकि मेरे बच्चों को जो लेडी ट्यूशन पढ़ाती थी उससे उसके स्कूल वाले चेक से पेमेंट करते थे और कैश वापस लिया करते थे। जब मैंने उन टीचर से कहा कि क्या आप आवाज उठाएंगे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। पर आगे बढ़ के, ये सरकारी में नहीं, ये तो प्राइवेट में है ना, ठीक है। जहां गेस्ट टीचर्स की बात कर रहे थे, गेस्ट टीचर्स की सबसे ज्यादा तनख्वाह की थी, 35,000 से ज्यादा तनख्वाह गेस्ट टीचर की आती है। न्यूनतम वेतन पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर, और अभी फिर से रिवाइज किया था। प्लीज बैठ जाइए चुपचाप। सवाल इन्होंने कहा कि टीचर से मैंने कहा कि झंडा उठाओगे, टीचर ने कहा कि झंडा नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। गौर करिएगा, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। दूसरी लाइन बताए, कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। अरे भाई, तुम जो पीड़ित है उसी से कह रहे हो बगावत का झंडा उठा लो। अरे चुना तो मैंने आपको था और आपने कुछ ना किया, आपने कुछ ना किया। अरे साहब, जब आप हमारे दरवाजे पे आए थे तो कहा तुम एक मौका दे दो, बस एक मौका, उसके बाद तो तुम जवान नजर आओगे 20 साल वाले। नो, मैंने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया। नो नो, और ये गलत है। नो 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 नो, आप हमें पार्टी बोलेगा। देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, जो मेरी तबीयत सुन के आप यहाँ आ गए। मुझे लग रहा था तबीयत खराब है, लेकिन एक ही खुराक में फायदा हुआ है कुछ। जी प्लीज जिस वक्त बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स पहले से ही उस तरीके से उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही ज्वाइन करते हैं। जहां पे प्राइवेट स्कूल्स इस तरीके, आप इनसे भी पूछिए, इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्होंने ज्वाइन किया होगा। प्राइवेट स्कूल ने, मैं चाहता हूं ये बंद हो, मैं चाहता हूं ये बंद हो। आप गुजरात में 4 किलोमीटर पे स्कूल खोले, इससे पहले दिल्ली में ये ठीक कर ले। दिल्ली में आप बताइए ना, प्राइवेट स्कूल में जरूर हम तो कहते हैं प्राइवेट स्कूल की, आप क्रांतिकारी पार्टी हैं, आप क्रांतिकारी पार्टी हैं, और अगर आप क्रांतिकारी पार्टी हैं तो क्रांतिकारी करके दिखाइए। जी बिल्कुल ये बंद होगी, बिल्कुल। नाउ यू प्रतीक जी, झूठे वादे करना आम आदमी पार्टी से सीखे कोई। देखिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि जमुना को साफ कर देंगे, झाग भरे हुए हैं जमुना में। अब छठ की पूजा देखिए, वो झाग के अंदर ही महिलाएं वहां पूजा पाठ करेंगी। अब आपने जो कहा है वो करिए। आपने जो कहा तो कर लिया आपने। मैं बता रहा हूँ, 10 लाख नौकरियों का जो हमने वायदा किया है वो 18 महीने के समय बाउंड के अंदर पूरी हो जाएंगी। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं हम लोग। और प्रतीक जी इन्होंने जो वायदा किया, अरे 5 स्कूल नहीं खोल पाए, 5 ये लोग फ्लाईओवर नहीं खोल पाए, 5 हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया है? इतना संवेदनशील मुद्दा है, और देखिए किस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह लोग लड़ रहे हैं। आज गरीबों के लिए ये महिला शिक्षिका हैं, इनके अधिकार की बात कर रही हैं।